बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ जहाज़ वजीज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पंजाब असम्बली के इलेक्शन का ऐलान होते ही उम्मीदवारान की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। इसके साथ ही इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आज हम मौजूद हैं पीपी 128 में, जो कि पंजाब असम्बली का हलका है, जो और शोरकोट सिटी में ये वाक़या है। तो यहाँ पर जिन उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तो उनकी तादाद तकरीबन 17 है, जिसमें कुछ कवरिंग कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। लेकिन इसमें जो कॉन्टेस्ट करने वाले एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 12 के करीब है। तो अगर हम हर एक कैंडिडेट की कारकर्दगी, साबका कारकर्दगी और मौजूदा कैंपेन के हवाले से बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मियाँ आसफ अली काठिया मौजूद हैं, जो कि साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हैं और पीटीआई के टिकट पर 2018 से मौजूदा टेन्योर तक जो है ये एमपीए के उम्मीदवार रह चुके हैं। इनकी कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो ये साहबजादा ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं और उनके वोट और सपोर्ट की वजह से ये मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए। अगरचे इन पर बहुत सारे सिलेक्शन के इल्जामात भी लगे, लेकिन अल्टीमेटली वो मेंबर सूबाई असम्बली थे। और इसके साथ साथ अगर इनकी हम कारकर्दगी की बात करें तो इन्होंने अपने दौर में काफी हद तक तरक्याती काम करवाए हैं, काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क करवाए हैं, जिसकी वजह से इनको शहनशाह तामीरात का खिताब भी दिया गया। हम वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकते कि यह खिताब जो है वो अवाम की तरफ से दिया गया या इनके बहुत से जो चहीते लोग हैं, इनके दाएं बाएं लोग हैं, उनकी तरफ से दिया गया। बहरहाल ये एक जबान ज़द आम है, इनको ये खिताब जो है वो नजर आ रहा है। हर बंदा जो है इसको इनकी तारीफ करता हुआ नजर तो आता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग इनकी कारकर्दगी पर तनकीद भी करते हुए नजर आते हैं कि जो इन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं उसमें कुछ नाकस मटीरियल वगैरह और इस किस्म की चीजें भी देखने में आई हैं। तो इस बार भी वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। तो देखना है कि अब इस इलेक्शन में उनकी क्या पोजीशन होती है। क्या साहबजादा ग्रुप की सपोर्ट से उनकी कामयाबी यकीनी है या इसमें कुछ धड़ाबंदियां जो इनकी पार्टी में भी मौजूद हैं उस वजह से इनकी कैंपेन पे कोई असर पड़ने वाला है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है खालिद गनी चौधरी। ये भी साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हैं और 2013 से 2018 तक ये मेंबर सूबाई असम्बली रहे हैं। इसके पहले जो है वो सिटी नाज़म भी रह चुके हैं और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट भी रह चुके हैं। तो इनकी अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो इन्होंने जो है वो कैंट रोड से लेकर और जंग रोड तक बाईपास की मंजूरी करवाई थी। अगरचे वो मुकम्मल ना हो सका, लेकिन इनको इसकी मंजूरी करवाने का सेहरा इन्हीं के सर है। इसके साथ साथ जो हाउसिंग कॉलोनी है, सरकारी हाउसिंग कॉलोनी जो शोरकोट में मौजूद है, उसको बिजली की फराहमी के हवाले से भी जो क्रेडिट है वो खालिद गनी चौधरी को जाता है। अगरचे कुछ सियासी इख्तलाफात की वजह से कुछ मुकदमाबाजियां भी मुखालफिन पर इनकी तरफ से रही हैं, लेकिन अगर थ्रू आउट देखा जाए तो इनका जो टेन्योर है वो काफ़ी बेहतर था। इसके साथ अगर माधुलाल हुसैन की बात करें, जो कि साबका जो एमपीए थे उमर अली जंजियाना, उनके बेटे हैं, तो ये भी तहसील नाज़म भी रह चुके हैं और अब जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब का जो इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट करने के लिए अपने कागजात नामजदगी अब ये जमा करवा चुके हैं। तो अगर इनकी कारकर्दगी की हम बात करें तहसील नाज़म के तौर पर, तो 10 साल के टेन्योर में ये तहसील नाज़म रहे हैं। तो उस दौरान जो है वो तहसील शोरकोट को एक मॉडल तहसील का रुतबा दिया गया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो इनका क्रेडिट यही है कि इन्होंने वो जो ग्रांट आई थी उसको जरूर जो है वो तहसील में लगाने की कोशिश की और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो थी और इसके अलावा पार्क्स जो थे वो भी तमीर इन्होंने करवाए। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक बात है इनके इस क्रेडिट की कि वर्ल्ड बैंक से जो ग्रांट आई थी वो इनकी कोशिशों की वजह से आई थी, तो इस बात की वजाहत देने में वो नाकाम नजर आते हैं कि एक तहसील नाज़म का इख्तियार जो है वो वर्ल्ड बैंक तक कैसे हो सकता है, तो इसकी वजाहत करने में वो नाकाम नजर आए। बहरहाल उन्होंने अपने दौर में जो है वो तहसील को एक अच्छा वेल फर्निश तहसील बनाने की कोशिश की और इसमें क्रेडिट जो है वो मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियों को भी जाता है कि उस दौर में वैसे ही बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था, पूरे मुल्क में जो है
वो सड़कों का जाल बिछा दिया गया था और यहाँ पर तहसील शोरकोट में भी इस हवाले से तरक्की देखने में आई थी। और एक बार ये मेंबर सूबाई असम्बली का पहले भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें ये लूज हो गए थे और इसका जो ज्यादा ब्लेम है वो पीटीआई की क़यादत पर इन्होंने किया था कि उनकी वजह से इन्होंने वो इलेक्शन जो है वो लूज किया था। अगर नंबर 4 पे हम उम्मीदवार की बात करें तो वहां पर हमारे पास इमरान रजा साहब मौजूद हैं। तो ये इमरान रजा की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो ये साबिक चेयरमैन है म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट में। अगरचे इनका टेन्योर जो है वो बहुत ही कम अरसे के लिए, तकरीबन 2 माह से भी कम अरसे के लिए ये चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने इस दौर में अपनी एक सफाई मुहिम शुरू की थी तहसील शोरकोट में। और इसके साथ साथ इन्होंने दुकानदार जो थे म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानों में जो लोग मौजूद थे उनको भी मालकाना हकूक दिए। तो ये एक अच्छे इनके काम थे जो इन्होंने अपने एक थोड़े से टेन्योर में किए थे। लेकिन इसके साथ साथ जो तामीराती काम थे, जो तरक्याती काम थे, वहां पर ठेकेदारों पर इनका जो कंट्रोल था वो कुछ कम ही रहा था, कुछ नाकस ही रहा था, जिसकी वजह से ठेकेदारों को अपनी मनमानियां और अपनी मर्जी का मटेरियल लगाने का मौका भी फराहम हुआ था। लेकिन इसका मेरा ख्याल है क्रेडिट हम अगर उनको दें, इसका मार्जिन हमें देना चाहिए कि उनके पास अरसा बहुत कम था, क्योंकि ज्यादातर टाइम उन्होंने जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाया था अपना मुकदमा जीतने के लिए, और फिर वो जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन नामजद हुए थे। इसके बाद हमारे पास है शहबाज तगा। शहबाज तगा जो है वो यूसी नाज़िम भी रह चुके हैं। यूनियन काउंसिल 57 में ये चेयरमैन थे, फिर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था मेंबर सूबाई असम्बली का और लेकिन वो फिर लूज कर गए थे। तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर वो उनकी कारकर्दगी जो है वहां पर कुछ बेहतर रही, लेकिन जो है क्योंकि वो अभी कौमी सतह पर या सूबाई सतह पर अभी मेंबर मुंतखब नहीं हुए, तो उस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी कारकर्दगी जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली बनने के बाद क्या होगी। इसके अलावा एक और अहम कैंडिडेट जो नजर आ रहे हैं उनका नाम है अली अब्बास कमलाना। तो ये जो अली अब्बास कमलाना है ये बानी वर्कर में से हैं। शोरकोट में अगर पीटीआई को किसी ने मुतारफ करवाया है तो वो अली अब्बास कमलाना थे। इन्होंने एक भरपूर कैंपेन और नौजवानों को साथ मिलाकर पीटीआई को एक यहाँ पर शोरकोट में नाम जो दिया है वो इन्हीं का क्रेडिट था। बहुत सख्त मेहनत की। 2013 में फिर ये पीटीआई के टिकट पर मेंबर सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। फिर 2018 में क्योंकि पार्टी ने जो टिकट है वो मियां आसफ अली काठिया को दे दिया था, साहबजादा ग्रुप क्योंकि पीटीआई में शामिल हो चुका था, तो इनको यकसर मुस्तरद कर दिया, इग्नोर कर दिया पार्टी क़यादत की तरफ से। तो ये इनके साथ भरपूर ज्यादती हुई। तो इन्होंने फिर 2018 में आजाद हैसियत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर जो है वो इलेक्शन लड़ा। अगरचे इमरान खान का नाम इन्होंने इस्तेमाल किया, तो कुछ वर्कर जो है वो इनके साथ हैं, क्योंकि पार्टी यहां पर 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है पीपी 128 में। कुछ लोग जो हैं वो मियां आसफ अली काठिया का साथ देने के लिए तैयार हैं, और कुछ वर्कर का यही ख्याल है कि अली अब्बास कमलाना जो है वो वोट इसके टिकट के जो है वो असल में हकदार हैं। तो इस बार भी उन्होंने फिर आजादाना तौर पर ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का ऐलान किया है। अगरचे इस बार भी वो इमरान खान का ही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहां पर साहबजादा ग्रुप है और मियां आसफ अली काठिया जमान पार्क में जाकर इमरान खान की हिफाजत करते हुए नजर आते हैं और शेल्स और आंसू गैस का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं, तो अली अब्बास कमलाना अपनी इलेक्शन कैंपेन में यहां पर हल्के के अंदर ही मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अली अब्बास कमलाना को खुले दिल का मुजाहरा करते हुए जो है वो जमान पार्क में जाकर इमरान खान का साथ देना चाहिए, और फिर कुछ उम्मीद की जा सकती है कि शायद इनको उसका टिकट भी मिल सके। तो नेक्स्ट अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो इशफाक हसारी साहब हैं, जो कि जमात इस्लामी के फोरम से जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इसी पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। क्योंकि पहले भी ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मेंबर सूबाई असम्बली ये भी मुंतखब नहीं हुए, तो इनकी कारकर्दगी के बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मुबशर बड़ाई साहब है जो कि एमएसएफ पंजाब के सदर रह चुके हैं, यानी इसका मतलब है कि ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप क्वालिटीज तो उनके अंदर मौजूद हैं, और मेंबर सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन मुंतखब ना होने की वजह से इनकी भी कारकर्दगी के हवाले से अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा डॉक्टर रिजवान सदीकी साहब जो कि टीएलपी के फोरम से जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था,
लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे और भरपूर कैंपेन जो है वो नहीं कर सके थे। लेकिन वो जो है वो एक अपना जो है टीएलपी के फोरम से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का इरादा जरूर रखते हैं। इसके अलावा सजाद मिराली साहब हैं जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और दो बड़े अहम नाम जो है वो सामने आए हैं। यहाँ पर वो उम्मीदवार एमपीए के इलेक्शन पर कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं जो पहले जिसमें साइमा अख्तर बरवाना साहिबा हैं जो कि 2 बार मेंबर्स कौमी असम्बली रह चुकी हैं, और इस बार उन्होंने सूबाई असम्बली पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का भी इरादा रख किया है और अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। अगरचे उनके क्रेडिट में 2 चीजें हैं कि एक तो उन्होंने तहसील शोरकोट को गैस की फराहमी में अपना किरदार अदा किया। अगरचे ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का एक कौमी प्रोजेक्ट था कि पहाड़ों तक भी उन्होंने गैस जो है वो पहुंचाई थी, तो उसके साथ इनका क्रेडिट यही है कि गैस इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर अपना रोल जरूर प्ले किया है। और सबसे बड़ा जो इनका क्रेडिट है वो बाहु पुल की अगर हम बात करें तो वहां पर इनका बहुत ज्यादा क्रेडिट बनता है कि गढ़ महाराजा को शोरकोट से मिलाने वाला जो पुल है उसकी तामीर में इनका किरदार बहुत नजर आ रहा है। और ये बहुत बड़ा एक तोहफा था शोरकोट की आवाम के लिए कि उनके जो फासले थे लैया तक और बकर तक वो बहुत कम हो गए इस वजह से। लेकिन इसके साथ साथ अवाम को उनसे ये भी गिला है कि वो जब मेंबर कौमी असम्बली होती हैं तो वो हल्के में मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही खत्म होता है टेन्योर तो वो अमेरिका सुधार जाती हैं और वहां पर उस दौरान पूरे टाइम में वो अपने हल्के में नजर नहीं आती और अवाम जो है वो अपने कामों के लिए रुलते हुए नजर आते हैं। और आखिर में हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो आसम मुआविया साहब हैं। ये भी हल्के में देखने में आ रहा था कि ये भी नून लीग के टिकट के लिए, एमएनए के टिकट के लिए कोशां थे, लेकिन अब क्योंकि मेंबर सूबाई असम्बली के लिए ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो खालिद गनी चौधरी साहब उनको जो है वो नून लीग का टिकट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, तो इस वजह से ये आजाद हैसियत से अपना इलेक्शन लड़ेंगे। पहले ये एमएनए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, मुख्तलिफ पैनल्स भी बना चुके हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। तो अब देखना यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो क्या उम्मीदवारों की पोजीशन बनती जाएगी, कौन कौन सी बरादरियां, कौन कौन से धड़े, कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो इनके साथ शामिल होंगे, तो हम गहरी नजर रखेंगे। आप लोग भी 9 न्यूज के साथ रहिए इस तमाम अपडेट्स को जानने के लिए, इस तमाम प्रोसेस को देखने के लिए, इस तमाम प्रोसेस से अपडेट रहने के लिए हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे। तो इस चैनल के साथ रहिए और देखते रहिए 9 न्यूज।